ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के क्लास में हम खाना नंबर 7 के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। अभी तक हम खाना नंबर 6 की जानकारी दे चुके हैं। किन ग्रहों को देखना चाहिए, फलादेश करने के लिए क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है, उन घरों से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो खाना नंबर 7 है पत्नी का, गृहस्थी का। यह है मुख्यतः व्यापार और गृहस्थी, ये दो चीजें यहां से मुख्यतः देखी जाती हैं। यहां पर देखने के लिए शुक्र और बुध, ये शुक्र का भी घर है और बुध का भी घर है। बुध व्यापार है, व्यापार का कारक है, और शुक्र है स्त्री, पत्नी। तो दो ग्रह जो है महत्वपूर्ण यहां देखे जाते हैं, वह है शुक्र और बुध। शुक्र और दूसरा है बुध। शनि यहां पर आकर उच्च का हो जाता है और सूर्य आकर नीच का हो जाता है। जब भी कोई ग्रह देखें, कोई घर देखें, किसी भी खाने को देखना हो, वो किसका घर है वो प्लेनेट पकड़े, वहां उच्च का कौन सा होता है, नीच का कौन सा होता है, और पक्का घर किसका है। इन ग्रहों को पकड़ के फिर उनकी स्थिति देखें कि वो कुंडली में कैसे बैठे हैं, उसके अनुसार फलादेश होगा, उसी के अनुसार जातक को फल भी प्राप्त होगा। तो देखते हैं क्या देखते हैं। यहां से मुख्यतः है ये गृहस्थी का, गृहस्थी देखते हैं, और व्यापार। पत्नी का है, स्त्री का, और कहीं ना कहीं यहां पे साली को भी देखा जाता है। साली, अवैध संबंधों को भी यहां से कनेक्ट किया जा सकता है। कहते हैं साली आधी घर वाली, ऐसे ही नहीं कहते, खाना नंबर 7 में साली भी आती है। वैसे तो अवैध संबंधों को, अनैतिक संबंधों को खाना नंबर 8 से देखते हैं। व्यापार, रोजगार, जो डेली इनकम होती है वो देखते हैं। अब यहां पर शुभ ग्रह बैठे हों तो गृहस्थी अच्छी होगी, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो या शत्रु ग्रह बैठ जाए तो गृहस्थी खराब। यहां पर शुभ ग्रह हो, गृहस्थी अच्छी होगी। अशुभ ग्रह बैठ जाए या शत्रु ग्रह बैठ जाए तो गृहस्थी खराब होगी। तो पंडित जी कहते हैं कि शुक्र बुध उस टेवे में जैसे कहीं भी बैठे हों, फल वैसे ही घर 7वें के उस टेवे में होते हों। शुक्र और बुध को देखना है। ये दो प्लेनेट है, एक शुक्र है, एक बुध है। इसको पकड़िए कि ये कुंडली में मंदा बैठा है कि अच्छा बैठा है। शुक्र के मंदे घर 1, 6, 9 में बैठ गया तो फिर गृहस्थी का सुख, स्त्री का सुख, इसमें कमी आएगी। और यहां से देखते हैं, ये मैदान है, जमीन है। जब कोई उपाय करते हैं, खाना नंबर 7 में ले जाना होता है किसी ग्रह की अशिया, उसको जमीन में दबाते हैं। ये जमीन है। यहां से दुनियावी मैदान, जो हम इनकम करते हैं, इनकम है खाना नंबर 11 से, जो भी आय होती है, उसके बाद जो धन एक्स्ट्रा पैसा जो बच जाता है, जो फालतू धन,
उसको भी खाना नंबर 7 से देखते हैं। फालतू धन, न कमाने के बाद जो बचता है, जो बच जाए एक्स्ट्रा पैसा, उसको हम देखते हैं खाना नंबर 7 से। बुजुर्गों के द्वारा जो लाभ होता है, जो भी लाभ होता है बुजुर्गों के द्वारा, खाना नंबर 9 है बुजुर्गों का। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां है लाभ का घर। तो बुजुर्गों का घर है खाना नंबर 9 और बुजुर्गों से होने वाला लाभ खाना नंबर 7 है। और जो यहां पे डायरेक्शन आती है वो आती है साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा यहां से देखा जाता है। ये बुध का घर है, बुध व्यापार है, बुध अक्ल भी है। तो यहां से हम अक्ल भी देखते हैं। अक्ल, खाना नंबर 6 भी बुध का घर था, यहां से भी हम अक्ल देख रहे थे। यहाँ की अक्ल और यहाँ की अक्ल में क्या अंतर है कि खाना नंबर 6 में हम जो दुनिया के लिए अक्ल देख रहे थे, बाहरी दुनिया के लिए, और यहाँ पे जो अक्ल का इस्तेमाल करेगा वो रहेगी गृहस्थ के लिए, गृहस्थी के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए सुचारू रूप से जिस अक्ल की जरूरत पड़ती है वो खाना नंबर 7 से देखेंगे। गृहस्थी के लिए। और जो जमीन देखते हैं यहां से, जो जमीन देखिए, तो जमीन कैसी, घर की जमीन भी देखते हैं और खेती की जमीन भी। जमीन जो है, फिर से लिख देता हूं, जमीन, जमीन कैसी हो गई, एक हो गई घर की जमीन कैसी है, और दूसरा हो गया जो खेती की जमीन है। तो जो घर की जमीन है, घर की जमीन हम देखते हैं चंद्रमा से कि चंद्रमा कैसा बैठा है, और जो खेती की जमीन है उसको हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र, शुक्र मिट्टी है। शनि यहां उच्च का हो जाएगा, सूर्य जो है नीच का हो जाएगा। शनि इस घर में, शनि हो जाएगा उच्च का, क्योंकि यहां पे तुला राशि आती है, और सूर्य, सूर्य तुला में नीच का हो जाएगा। यहां से हम स्त्री, जैसे हम खाना नंबर 4 से छाती देख रहे थे, यहां से हम स्त्री के स्तन को भी देखते हैं। यहां बुरे ग्रह बैठेंगे, रोग कारक ग्रह बैठेंगे तो स्तनों में रोग दे सकते हैं। अब यहां पर गुरु, सूर्य, राहु ऐसे प्लेनेट बैठ गए, तो गुरु क्या है कि शुक्र का शत्रु है। सूर्य बैठ जाए, ये बुध का घर है, तो बुध क्या है, यहां पर शुक्र को मरवा देता है। बुध सूर्य की ओर चला जाता है, बुध बिन पेंदी का लोटा कहलाता है। यह राहु बैठ जाए, राहु भी शत्रु है शुक्र का, तो यहां पर गुरु बैठ जाए,
गुरु या राहु बैठ जाए या यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो अच्छा प्रभाव नहीं आता है। शुक्र का शत्रु है गुरु, राहु भी शुक्र का शत्रु है, और बुध जो है, बुध सूर्य की ओर चला जाता है। यदि सूर्य बैठ जाए, बुध का घर है, बुध सूर्य की ओर जाकर मिल जाएगा। यहां पर बुध शुक्र को मरवा देता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो कंडीशन है इसमें गृहस्थी खराब होगी। गृहस्थी खराब होगी, गृहस्थी के हालात मंदे हो जाएंगे। अब यहां से मुख्यतः हमने दो चीज देखी, एक गृहस्थी देखी, दूसरा व्यापार देखा। तो गृहस्थी के लिए गृहस्थी देख लेते हैं। जब हम गृहस्थी देखते हैं, ये दोनों प्लैनेट देखेंगे, ये कुंडली में अच्छे बैठे हैं कि खराब बैठे हैं। ये अच्छे बैठे हैं, गृहस्थी अच्छी होगी। दूसरी चीज क्या देखेंगे कि खाना नंबर 7 में क्या कोई ग्रह बैठा है। यदि खाना नंबर 7 में सूर्य, चंद्र, राहु, गुरु, सूर्य, चंद्रमा और राहु, गुरु ये बैठ गए, जो शुक्र के जो शत्रु हैं वो बैठ गए, तो गृहस्थी खराब होगी। गृहस्थी का रिलेशन है मुख्यतः शुक्र से, व्यापार का रिलेशन है मुख्यतः बुध से। व्यापार में शुक्र भी देखेंगे, शुक्र धन है, लेकिन जो मेन प्लेनेट है व्यापार के लिए वो है बुध, और गृहस्थी के लिए मेन प्लेनेट है, रिलेशनशिप के लिए है, शुक्र है। अब इसके अलावा अगर शुक्र खराब घर में चला जाए कि 1 6 9 में चला गया, 4 भी ले लें, 1 4 6 9 में शुक्र चला गया, तो भी गृहस्थी सुख में कमी आती है। ये बैठ गया है तो भी गृहस्थी में कमी आएगी। और अगर शुक्र मंदे भाव में चला गया, 1 4 6 9 में, कि शुक्र यहां बैठ जाए, शुक्र यहां बैठ जाए, शुक्र यहां बैठ जाए, यह शुक्र बैठ जाए थाना नंबर 9 में, तो भी गृहस्थी सुख में कमी आती है। या शत्रु ग्रह बैठ जाए खाना नंबर 7 में, तो भी गृहस्थी में कमी आएगी। शुक्र 5 में भी बैठ जाएगा, अगर शुक्र यहां पर 5 में बैठ जाए, शुक्र बैठ गया खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 5 है प्रेम संबंध का, प्रेम विवाह का। यदि शुक्र 5 में बैठा है और जातक प्रेम विवाह करता है, तो भी गृहस्थी सुख में कमी आएगी। शुक्र 5 के लिए कहा गया है कि माता पिता के विरोध में जाकर प्रेम विवाह न करें। अब व्यापार देखना है। व्यापार शुक्र बुध को तो देखेंगे ही, अब यहां पर साथ में शनि को भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि शनि खाना नंबर 7 में उच्च का होता है। व्यापार के लिए क्या देखेंगे?
शुक्र देखेंगे, बुध देखेंगे और शनि देखेंगे। शुक्र बुध का खुद का घर और शनि यहां उच्च का होता है। साथ ही साथ राहु को भी देख सकते हैं। यहां पर राहु 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 को भी देखें व्यापार के लिए। अब शुक्र जो है, जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हैं, ये जमीन भी है, तो वो जमीन कैसी है? व्यापार के लिए जो जमीन आप जहां फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो जमीन अच्छी है कि नहीं, ये शुक्र बताएगा। बुध जो है परिवार है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो व्यापार का परिवार है, उसको देखेंगे। शनि व्यापार में विस्तार उच्च का होता है, फैक्ट्री का कारक है। और राहु पैसा है। तो जब हमें व्यापार देखना हो तो शुक्र बुध तो देखेंगे ही, शनि भी देखेंगे, क्योंकि शनि यहां उच्च का है और साथ में राहु राहु पैसा है, एक्सटेंशन का कारक है। तो अभी जैसे देखना हो कि भाई कोई आदमी व्यापार करे सकता है कि नौकरी, व्यापार करे कि नौकरी, इसमें परेशान रहते हैं, सीधे आप शुक्र बुध को देखिए, शनि राहु को देखिए। ये अच्छे बैठे, व्यापार करिए, व्यापार चलेगा। ये खराब बैठे हैं, आप लाख व्यापार करिए, व्यापार नहीं चलेगा। फिर व्यापार करना है तो क्या करें? पहले इन ग्रहों का उपाय करें, फिर व्यापार करें। कोई भी व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है। अगर ग्रह मंदे बैठे हैं, पहले उसका उपाय करें, फिर व्यापार करें, व्यापार चलेगा। अब यहां पर व्यापार के लिए भी जैसे सूर्य चंद्र गुरु राहु बैठ गए, जैसे हमने अभी गृहस्थ जीवन के लिए देखा था कि इसके शत्रु ग्रह यहां बैठ गए, सूर्य चंद्र राहु गुरु, तब क्या होगा? गृहस्थ जीवन में तो खराब कर रहा था। यदि यहां पर सूर्य बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, गुरु बैठ जाए जो शुक्र का शत्रु है, या राहु बैठ जाए जो भी शत्रु है, ये बैठ गए खाना नंबर 7 में, 7 में आ जाए और व्यापार देखना है, तो अब कुंडली में जैसा शुक्र होगा व्यापार वैसा होगा। जैसा शुक्र होगा, जैसा शुक्र होगा, व्यापार वैसा होगा। अब देखना है कि शुक्र अच्छा बैठा है कि नहीं। एक 4 6 9 के बाहर बैठा है, उसको उसके मित्र ग्रह उसके बुनियाद में बैठे हैं, या मदद मिल रही है कहीं से, या दृष्टि से, युति से। अब शुक्र पे निर्भर होगा कि क्या करना है। खाना नंबर 7 में कौन से ग्रह बैठकर क्या प्रभाव देते हैं, ये देखते हैं। अब खाना नंबर 7 में सूर्य बैठ जाए, खाना नंबर 7 जो बुध का और शुक्र का घर है, शनि यहां पर उच्च का होता है, सूर्य यहां आकर नीच का हो जाता है। सूर्य यहां नीच का प्रभाव देता है। सूर्य मंदा तो निशानी क्या होगी? यदि सूर्य यहां मंदा हो जाए, सूर्य मंदा, तो निशानी क्या होगी कि जातक के मुंह से लार बहती होगी। मंदा सूर्य है तो जातक को खाने में नमक भी ज्यादा लगता होगा। ये निशानी है कि सूर्य मंदा हो गया है। ये है पत्नी का घर, तो यहां पर सूर्य आएगा खाना नंबर 7 में, तो क्या करेगा कि पत्नी को चमकाएगा, पत्नी की पे रोशनी डाल रहा है, पत्नी के भाव पे। तो पत्नी तो चमकेगी लेकिन जातक नहीं।
अगर सूर्य यही लगन में बैठ जाता है तो जातक स्वयं है वहां पे सूर्य उच्च का होता है, वहां पर जातक को चमका देता है। और यहाँ पर यहाँ का सूर्य क्या है, पत्नी को चमकाएगा। लग्न में बैठता है, जातक को चमकाता है। पत्नी को चमकाएगा, कैसे चमकाएगा? अपने कारकत्वों से चमकाएगा। सूर्य की रोशनी पड़ रही है पत्नी के भाव पे। सूर्य के कारकत्व क्या है? नेम है, फेम है। तो इसके द्वारा पत्नी के प्रभाव में चमक पैदा करेगा। अब इसी समय सूर्य यहां बैठा और लगन में जो है शनि बैठ जाए, शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए तो क्या होगा? खाना नंबर 1 लगन में इसके शत्रु शनि या राहु बैठ जाए, अब क्या होगा? अब तकलीफ आएगी किसमें? राज दरबार में तकलीफ। राज दरबार में तकलीफ आएगी। नौकरी पेशा व्यवसाय में तकलीफ आएगी। सूर्य राज दरबार का कारक है। ऐसा जातक जब पैदा होता है तो लगता है कि कुल का दीपक है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाता है। पत्नी जो है बीमार रहती है, पत्नी बीमार रहती है। सूर्य जो है इम्यूनिटी का कारक है, प्रतिरोधक क्षमता का कारक है। यहां पर स्वास्थ्य में परेशानी देता है। जातक को स्वयं ड्राई आइस की प्रॉब्लम होती है। ड्राई आइस की तकलीफ होती है जातक को। आंखों में जलन होगी। ऐसे जातक को काम काज के कारण जो है बाहर रात बितानी पड़ती है। सूर्य जिसका खाना नंबर 7 में बैठा हो, उपाय क्या करे? 7 तांबे के चौरस टुकड़े जमीन में दबाएं। खाना नंबर 7 है जमीन। अब यहां पर बैठ गया चंद्रमा। चंद्रमा यहां पे बैठ गया, शुक्र का घर है। शुक्र है स्त्री, चंद्रमा है माता। तो यहां पर क्या होता है कि माता के कारण वैवाहिक जीवन में तकलीफ पैदा होती है। माता के कारण वैवाहिक जीवन खराब होता है। माता के कारण वैवाहिक जीवन खराब होता है। चंद्रमा है शुक्र का शत्रु। यही कारण है कि दुनिया की किसी भी सास और बहू की नहीं बनती है। माता से संबंध भी खराब हो सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि पत्नी के आने के बाद घर जो है धन धान्य से भर जाता है। मतलब विवाह के बाद, शादी के बाद।
शादी होते ही खाना नंबर 7 एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे जातक को कुछ भी ना हो तो लेकिन कहीं ना कहीं से इनकम हो ही जाती है। कितनी भी दिक्कत हो, कहीं ना कहीं से इनकम होती है। लेकिन पैसा जैसे आता है, एक तरफ से आता है, एक तरफ से जाता है। पैसा जैसा आता है वैसा जाता है। यहां पर क्या करना है कि दूध का व्यापार नहीं करना है, दूध का दान करना है। जिन जगहों पर दूध का व्यापार करने की मनाही है वहां चंद्रमा का दान करना है, मतलब दूध का दान करना है। जिन भावों में दूध का दान करने को बताया गया है कि दान करिए, वहां पर व्यापार नहीं करना है, और जहां व्यापार करना है वहां दान नहीं करना है। ऐसे जातक के घर में जो है नशे की या नींद की गोली रहती है। जातक स्वयं लेता होगा या परिवार का कोई सदस्य लेता होगा, घर में मिलेगी। और घर जो है, घर के पास में ही बिल्कुल बगल में ब्यूटी पार्लर रहता है। ऐसे जातक के खानदान में कोई नर्स या लेडी डॉक्टर रहती है। यहां पर क्या उपाय करना है कि 50 ग्राम, कम से कम 50 ग्राम चांदी की ईंट ससुराल से लें। और क्या करना है, जो भी मेहमान आए घर में, मेहमानों को दूध पिलाएं। अब यहां पर आ गया मंगल। मंगल खाना नंबर 7 में। शुक्र का घर है, बुध का घर है। शुक्र स्त्री का कारक, बुध व्यापार का कारक। मंगल खाना नंबर 7 में बैठ गया तो जो स्त्री कुंडली है तो उसका पति, पुरुष की कुंडली है तो उसकी वाइफ, मतलब जो स्पाउस है, स्पाउस से झगड़ा होगा, स्पाउस की हेल्थ खराब रहेगी। ये दो चीजें होंगी मंगल खाना नंबर 7 में बैठ गया तो। जो भी स्पाउस होगा, एक तो उसकी हेल्थ खराब होगी, दूसरा क्या है, और झगड़ा होगा। मंगल झगड़े का कारक है। स्पाउस से तू तू मैं होती रहेगी।
ऐसा जातक जिस चीज की इच्छा करता है जीवन में एक बार उसको जरूर मिलती है। एक बार जरूर प्राप्त करेगा। वो चीज चाहे हमेशा के लिए ना रहे, लेकिन कुछ समय के लिए उसको जरूर मिलेगी। इसमें कहा जाता है कि धन भी उम्दा, औलाद भी उम्दा, मिलेगा तुझे सबका सब, सबका सब रद्दी होगा, मिले जब बुद्ध से मंगल। मंगल जब बुद्ध से होता है, सबका सब मिलता है, सबका सब रद्दी भी हो जाता है। तो जातक को एक बार उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी, बाद में वो चीज उसके हाथ से भले निकल जाए। ऐसे जातक के घर में माता की चुनरियां पड़ी रहती हैं। माता की चुनरी पड़ी रहती हैं। वर्ष फल में भी मंगल खाना नंबर 7 में आ जाए तो भी जो माता को चुन्नी चढ़ाते हैं, वो जातक इकट्ठा करके रखा रहता है। ऐसा नहीं करना है, उसको घर से निकाल देना है, उसका जल प्रवाह कर देना है, घर में नहीं रखना है। उससे बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ये जो लड़ाई झगड़ा है ये और बढ़ेगा। ऐसे जातक के घर में बेलदार पौधे, चौड़े पत्ते के मनी प्लांट, ये सब उसको इकट्ठा करने की आदत होती है। बेलदार पौधे, मनी प्लांट। मनी प्लांट ये लगाता है। ऐसा नहीं करना है, यदि लगा के रखा है तो उसे निकाल दें। जब भी बहन, बहन क्या है? बुद्ध है। जब भी बहन आए तो उसको मीठा देकर उसको विदा करें। मंगल क्या है? मीठा है। बुद्ध क्या है? बहन है। तो मंगल की चीज देकर उसको विदा करें। घर में तोता, बकरी, वाद्य यंत्र ये सब नहीं रखना है, ये सावधानी है। तोता क्या है? बुद्ध है। तोता, वाद्य यंत्र ये भी बुद्ध है। बकरी, मतलब बुद्ध की जो अशियाएं हैं वो घर में ये नहीं रखना है। और क्या कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन हलवा बनाकर विष्णु जी को चढ़ाएं। मंगलवार हलवा प्लस विष्णु जी, विष्णु जी, विष्णु जी को मंगलवार को हलवे का भोग लगाएं। बुद्ध, बुद्ध यदि खाना नंबर 7 में बैठता है, इसको कहा गया है पारस पत्थर। पारस पत्थर जिस व्यक्ति से जुड़ेगा उसका भला होगा, लेकिन जातक स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जिसकी भी मदद करेगा उसका भला होगा, जो भी व्यक्ति इससे जुड़ेगा। वो तर जाएगा। लेकिन स्वयं के लिए लाभकारी नहीं रहेगा। ऐसे बुद्ध को कहा गया है कि हाजिर माल का व्यापार उत्तम। मतलब जो ये क्या है, ये रिटेल का भाव है। रिटेल बिजनेस करेगा, रिटेल का व्यापार करेगा, उसमें हमेशा सफल होगा।
हमेशा फायदा होगा। ऐसा व्यक्ति का जो बचपन है, जवानी और बुढ़ापा तीनों अच्छा जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये तीनों अच्छा जाता है, तीनों अच्छा रहता है। ऐसा जातक जो है जल्दी जल्दी बात करने वाला होगा। जल्दी जल्दी बात करता होगा। यहाँ का बुध व्यापार के लिए काफी फायदेमंद है, व्यापार के लिए अच्छा है। यहाँ पे सावधानी क्या है कि जो बुध की अशाएं हैं, जैसे बहन हो गई, बेटी हो गई, बहन, बुआ, साली, तो इनको घर में रखना नहीं है। इनको घर में रखने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। और उपाय सबसे बढ़िया है यहाँ पर जो है काली गाय की सेवा। उपाय क्या है? काली गाय की सेवा। खासकर क्या खिलाएं उसे? हरा चारा। हरा चारा क्या है? बुध हो गया, गाय शुक्र हो गई, काला क्या हो गया? शनि। शनि यहाँ उच्च का होता है। और ऐसे जातक कि जो साली होगी या जो पत्नी की मित्र होगी वो जातक पे मरती होगी, ऐसा भी है प्रेडिक्शन है। अब बुध के बाद लेते हैं गुरु। गुरु ऐसे गुरु को कहा गया है गृहस्थ में फंसा साधु। गृहस्थ में फंसा साधु, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। लेकिन जिसका गुरु साथ में बैठा रहता है उसको विवाह की इच्छा भी बहुत कम होती है। लेकिन विवाह हो गया तो विवाह के बाद भाग्योदय होगा। सातवां भाव है विवाह का, विवाह करते ही सातवां भाव एक्टिवेट हो जाता है। और गुरु है किस्मत, किस्मत खुल जाएगी विवाह के बाद। स्त्री की कमाई से बरकत होती है। स्त्री की कमाई से बरकत होती है। अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी स्त्री की जो सैलरी होगी वो पति से अधिक होगी। अब गुरु आ गया कहां? खाना नंबर 7 में। तो ऐसे व्यक्ति का जो शयन कक्ष रहेगा उसमें गुरु की चीजें रहती हैं। गुरु की चीजें जैसे धार्मिक पुस्तकें हो गई, किताब हो गई, भगवान की फोटो हो गई, ये सब चीजें उसके शयन कक्ष में मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति के घर में तराजू होता है। तराजू घर में रहता है। तुला राशि है, तुला राशि का चिन्ह है तराजू। ऐसे व्यक्ति को सावधानी क्या करनी चाहिए कि अपना जो पुराना कपड़ा है वो किसी को दान नहीं देना है। किसी साधु से ताबीज भभूत नहीं लानी है। ऐसे व्यक्ति के घर में तराजू रहता है और साधु द्वारा दिया हुआ, साधु द्वारा दिया हुआ ताबीज भभूत पाया जाता है। तो ये ऐसा नहीं करना है। किसी के द्वारा दिया हुआ ताबीज भभूत घर में लाकर नहीं रखना है।
तो ये सावधानी में आ गया। अब पुराने कपड़े दान नहीं करने हैं। भले आप देखे बर्तन बदल लें, लेकिन किसी को अपना वस्त्र दान न दें। ऐसा जातक बहुत ये काम करता रहता है। घंटी नहीं बजाना है, घंटी बजाकर पूजा ना करें, या घर में घंटी ही ना रखें, घंटी ना रखें। घंटी क्या है? घंटी बुद्ध है। या जो प्रतिमाएं रहती हैं अंदर से खोखली रहती हैं, वो भी बुद्ध हैं कि पीतल की प्रतिमा है, घंटी है। बुद्ध का घर तो है, लेकिन यहाँ पे शत्रु है। बुद्ध गुरु को शत्रु मानता है, तो घंटी नहीं रखनी है, पुराने कपड़े दान नहीं देने हैं। उपाय में जो है यहाँ पे चंद्र का उपाय कारगर होगा, चंद्र का उपाय कारगर होगा। क्या करें चंद्र का उपाय? शिव पूजन करें, सबसे बढ़िया उपाय है शिव पूजन, या शिव जी को जल चढ़ाएं। रात सिराहने दूध रखें, सुबह कीकर में डालें। कीकर में डालें। जो बबूल का पेड़ होता है उसको कहते हैं कीकर। शुक्र बैठ गया खाना नंबर 7 में। शुक्र का खुद का घर, शुक्र का और बुध का। शुक्र बैठ गया है। अब यहां पर क्या है कि यदि जातक की पत्नी गोरी हुई, यदि पत्नी गोरी हुई तो शुक्र खराब, शुक्र खराब। और यदि पत्नी का रंग काला हुआ, सांवला हुआ, काली हुई, तो शुक्र अच्छा प्रभाव देगा, तो शुक्र अच्छा। अधिकतर ऐसा होता है कि इस जातक की जो पत्नी होती है उसकी एक आंख थोड़ी छोटी बड़ी होती है। और यदि ऐसा है तो ये एक शुभ संकेत है। शुक्र के एक आंख है, जितना इस चीज से मैच होगा जातक का, उतना तरक्की होती जाएगी। विवाह से संबंधित कार्य में अथाह धन मिलता है। यदि शादी से संबंधित व्यापार कोई करता है जातक, शादी से संबंधित व्यापार, ये व्यापार फलते हैं, अथाह धन देते हैं। शादी से संबंधित व्यापार जैसे टेंट हो गया, या मैरिज हॉल का काम करे, शादी में जो चीजें यूज होती हैं उनका इस्तेमाल करने पर जातक को अच्छे से अच्छा धन की प्राप्ति होगी। और यदि पत्नी गोरी है तो शुक्र खराब है। पत्नी सांवली है, काली है, एक आंख छोटी बड़ी है, या एक आंख नहीं है, कानी है, तो ये एक शुभ संकेत है। यदि पत्नी गोरी आ जाए तब क्या करे? तो क्या करना है यहां पर? काली गाय की सेवा, काली गाय, काली गाय की सेवा करें। उसमें शनि भी आ जाएगा उच्च का, शुक्र भी आ जाएगा, और उसको चारा खिलाएंगे, बुध भी आ जाएगा।
यहां पर शनि आ जाए तो भी ये कंडीशन रहती है। शनि यहां क्या है, उच्च का हो जाता है शनि। यहां भी यही है कि जैसे शुक्र में था कि पत्नी गोरी तो शुक्र खराब, तो यहां पे भी है कि पत्नी गोरी तो शनि खराब। शुक्र बैठा हो, शनि बैठा हो, पत्नी सांवली ही रहनी चाहिए या काली रहनी चाहिए। ऐसे जातक को बने बनाए मकान मिलते हैं। ऐसे जातक को भी 3 मकान 3 गाड़ी का योग रहता है। शनि बैठ गया खाना नंबर 7 में, 3 गाड़ी मकान रहेगा। लेकिन यहां सावधानी क्या करनी है कि रिश्तेदार के साथ मिलकर कोई व्यापार नहीं करना है। रिश्तेदार के साथ व्यापार नहीं करना है। करेंगे तो क्या होगा, हानि होगी। ऐसे व्यक्ति की का विवाह देर से होता है। शादी में विलंब होता है। पत्नी की उम्र जातक से बड़ी होती है। पत्नी उम्र में बड़ी रहती है। या दिखने में बड़ी दिखती है। शनि क्या है, शनि पुराना है। तो ऐसे जातक की व्यक्ति जिसका शनि खाना नंबर 7 में होगा, या तो उसकी पत्नी उम्र में बड़ी होगी या दिखने में एजेड दिखती होगी। जातक जितना जवान दिखता होगा उसके अनुपात में पत्नी उतनी जवान नहीं दिखती होगी। यहां पे क्या है कि मिट्टी का बर्तन में शहद भर के घर में रखें। एक और उपाय है, क्या है कि बांसुरी बांसुरी में चीनी भरें। चीनी भर के प्लस जमीन, तो बांसुरी में चीनी भरकर जमीन में दबाएं। अब राहु राहु यहां पर आता है, तो राहु क्या है कि अंतर जाति विवाह करा देता है। यह यहां का राहु 2 विवाह करा देता है। राहु ऐसे व्यक्ति का कम पढ़े लिखे लोग जो निम्न श्रेणी के साथ मित्रता होती है अधिक, या निम्न श्रेणी के मित्र होते हैं। यदि पहला बेटा है तो ये शुभ संकेत है। यदि पहला बेटा है, पहली संतान बेटा है, तो ये क्या है, शुभ संकेत है।
और यदि पहली संतान जो है लड़की है तो ये शुभ संकेत नहीं है। इसमें क्या होगा कि धन जमीन की हानि और पत्नी की सेहत खराब। हानि होगी और पत्नी की सेहत खराब होगी। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि जातक के जो परिवार में किसी को सीने में दर्द की तकलीफ रहती है। दर्द की तकलीफ। यहां पर उपाय क्या करें? 7 नारियल लें। 7 नारियल इनको जल प्रवाह करें। नारियल वो जिनके अंदर का पानी सूख गया हो, छिलका नहीं उतारा गया हो, वो नारियल उपाय के काम में आते हैं। केतु। केतु बैठ जाए खाना नंबर 7 में। केतु जो इस व्यक्ति से शत्रुता करेगा वो स्वयं बर्बाद हो जाएगा। वो स्वयं बर्बाद हो जाएगा। सामने वाले घर में, जातक के जहां पर जन्म हुआ है वहां, या जातक जहां पर रहता है उसके सामने वाले घर में संतान नहीं होगी या नर संतान नहीं होगी। संतान हो भी सकती है लेकिन नर संतान नहीं होगी। हो सकता है उसके लड़की लड़की ही हो या उसके संतान ही ना हो। पड़ोस से नहीं बनती है, ऐसी व्यक्ति की पड़ोस से नहीं बनती है। पत्नी बीमार रहती है, झूठे वादे करता है और अधिक बोलता है। और पत्नी बीमार रहती है। पाप ग्रह बैठ गया आके पत्नी के भाव में। राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, केतु बैठ गया। बीमारी देगा ही देगा पत्नी को। शुक्र का घर है, शुक्र है स्त्री। ऐसा जातक जो है झूठे वादे करता है और अधिक बोलता है। और अधिक बोलता है। ऐसा व्यक्ति मौके पर चौका मारने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति हरदम मझधार में लटका रहता है।
सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाता है। ये करें कि ना करें, इसमें ही परेशान रहता है। इसके उपाय में क्या है कि साधु को रोटी दें। जो मलंग होते हैं, फकीर होते हैं, साधु होते हैं, उनको रोटी दें। और चाहे तो इसमें थोड़ा सा अचार भी रख दें। केतु, केतु हर खट्टी चीज केतु है। कुत्ते की सेवा करें। राहु और केतु, यदि ये बुरा प्रभाव इनसे मिल रहा है तो सबसे अच्छा उपाय है कि कुत्ते की सेवा करिए। केतु है तो 2 रंग के कुत्ते की सेवा करिए, राहु है काले रंग के कुत्ते की सेवा करिए। या ऐसे कुत्ते ना मिले तो कोई भी कुत्ता जो मिले उसकी सेवा करिए, उसकी पालना करिए, उसको रोटी दीजिए। या एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कि 4 नींबू 4 दिन जल प्रवाह करें। कुछ लोग नींबू को गैस में जलवा के फिर नाले में भी डलवाते हैं, वो भी एक उपाय है।